हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द संकल्प। दोस्तों, मैं प्रिंस महेश्वरी। जैसे कि हम वीकली डिस्कशन करते हैं करंट अफेयर्स की, तो आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमारे अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आज हम सारी डिटेल में डिस्कशन करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मिस ना हो, क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट चीजें बनती हैं हम उन्हें कवर अप करें और उनको सबको टच करें। ठीक है जी। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं, तो पिछली सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप पिछली वीडियोस, क्योंकि जनरली क्या रहता है, आप कोई भी अपकमिंग एग्जाम के लिए एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर के करंट अफेयर्स आपको मैंडेटरी रहते हैं, राइट। तो पिछले करंट अफेयर आप कवर अप कर सकते हो पिछली वीडियो से, ठीक है। और बाकी हम कंटिन्यू कर ही रहे हैं यहाँ से जन से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स। तो देखते हैं आज की वीडियो में क्या खास रहेगा। हु इज द सीईओ ऑफ NVIDIA? ये पहले भी बहुत बार डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन, लेकिन अगेन बार बार इंपॉर्टेंट रहता है। हु इज द सीईओ ऑफ NVIDIA? तो NVIDIA के सीईओ कौन है? ऑप्शन है जेनसन हुएंग, डग मैकमिलन, टिम कुक या जयश्री उलाल। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जेनसन हुएंग, सीईओ ऑफ NVIDIA। NVIDIA एक ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट कंपनी है, ठीक है जी, जो लीडिंग चिप मेकर है, फेमस फॉर द गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, एआई प्लेटफॉर्म्स, डेटा सेंटर्स, driverless car softwares and for lot other things, ठीक है। so it is a renowned tech giant in the world, ठीक है। बहुत फेमस टेक जाइंट है दुनिया की NVIDIA, वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है दुनिया की, ठीक है जी। सो इसके सीईओ कौन है? जेनसन हुएंग, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर्ड 2026 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को क्या डिक्लेयर किया इनमें से? तो ऑप्शन देखते हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सवाना, रेंजलैंड्स, प्रेरीज या डाउन्स। सो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, रेंजलैंड्स, ठीक है जी। रेंजलैंड्स या डाउन्स जो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड के क्या है जी? ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स है, ठीक है, जिन्हें डाउन्स भी बोला जाता है, ठीक है। रेंजलैंड्स और डाउन्स, ठीक है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड इसका डिक्लेयर किया यूनाइटेड नेशंस ने किसे? 2026 को, ठीक है जी। चलो, और एक और भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन फार्मर्स भी है 2026, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स भी है, ठीक है जी। ड्यू टू हाई कोल्ड, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, तो हो सकता है आपको थोड़ी आवाज मेरी कहीं कहीं क्लियर ना आए, ठीक है जी। और दैट इज ड्यू टू कोल्ड, है ना। मेरा पूरा नाक मुंह बंद है, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद से कुछ ऐसी आवाज है जो साफ नहीं आ पा रही है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं जी। Which telescope of NASA recently discovered a new astronomical object named Cloud9? नासा के कौन से टेलीस्कोप ने एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम है Cloud9, ठीक है, डिस्कवर किया है वेरी रिसेंटली, ठीक है जी। तो ऑप्शन है स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, रोमन स्पेस टेलीस्कोप, हबल स्पेस टेलीस्कोप या जेम्स वेब टेलीस्कोप। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हबल स्पेस टेलीस्कोप ने एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट डिस्कवर किया जिसका नाम क्या है जी? Cloud9, राइट। अगला देखते हैं। व्हिच इज द बिगेस्ट क्राफ्ट मेला ऑफ इंडिया? इंडिया का सबसे बड़ा क्राफ्ट मेला, हैंडीक्राफ्ट मेला कौन सा है? ऑप्शन है सारस क्राफ्ट मेला, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, शिल्पग्राम क्राफ्ट मेला या कच्छ रण उत्सव। दोस्तों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, ठीक है जी। ये एनुअल क्राफ्ट मेला है, इंडिया का बिगेस्ट क्राफ्ट मेला है। ये कहां पे होता है? फरीदाबाद, हरियाणा, ठीक है जी। इंडिया का बिगेस्ट क्या है? क्राफ्ट मेला है, राइट। अगला देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च्ड कैंपा श्योर बॉटल्ड वाटर? एक न्यू बॉटल्ड वाटर मतलब मार्केट में लॉन्च हुआ है कैंपा श्योर, ठीक है। जैसे हम बिस्लेरी, किनली या बाकी यूज करते हैं, ऐसे कैंपा श्योर, ठीक है जी। तो आपको होपफुली नाम से शायद से अंदाजा हो ही गया होगा, ठीक है। तो ये कैंपा श्योर जो बॉटल्ड वाटर है, जो बाकी मार्केट में ऑलरेडी जो बॉटल्ड वाटर है उससे थोड़ा इसका प्राइस भी कम है, तो ये किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है टाटा, अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस इंडस्ट्रीज या गोदरेज इंडस्ट्रीज। सो दोस्तों, कैंपा ये कंपनी किसकी है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन से, रिलायंस इंडस्ट्रीज की।
कैंपा सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कैंपा शो, जो ये हमारा वाटर ब्रांड है, ठीक है जी। इट इज लॉन्च बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, और ये बाकी बॉटल से थोड़ा सस्ता है, राइट। अगला देखते हैं, व्हिच पुलिस रैंक फर्स्ट इन ICJS 2.0। ICJS क्या है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल रैंकिंग। कौन से पुलिस ने टॉप किया जी ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग्स में? ऑप्शन है पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, तमिलनाडु पुलिस या उत्तराखंड पुलिस। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड पुलिस, ठीक है जी। उत्तराखंड के CM कौन है? पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है जी। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? उत्तराखंड की दो कैपिटल्स है, विंटर कैपिटल है देहरादून एंड समर कैपिटल है गैरसैंण। जी नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच इज इंडियाज फर्स्ट फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। भारत की पहली फुली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कौन सी है? ठीक है जी, जहां पे सारा कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ठीक है, और जो पेपर का इस्तेमाल पूरी तरह बंद किया जा चुका है। सो ऑप्शन है कासरगोड, कोटायम, मल्लापुरम या कलपेटा। दोस्तों ये चारों ही शहर केरला के हैं, और केरला का कौन सा शहर है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कलपेटा, ठीक है जी। इट इज द फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये कहां पे है? केरला में। नेक्स्ट, व्हिच इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू प्रोड्यूस बायोबिटुमिन। दुनिया का पहला देश कौन था जिसने बायोबिटुमिन प्रोड्यूस किया? तो पहले देखते हैं जी बायोबिटुमिन क्या होता है। बायोबिटुमिन इज अ सस्टेनेबल इको फ्रेंडली बाइंडर, ठीक है, फॉर रोड्स एंड रूफिंग। ये बाइंडर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है फॉर रोड्स एंड रूफिंग। मेड फ्रॉम द रिन्यूएबल ऑर्गेनिक सोर्सेज लाइक प्लांट ऑयल्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, एल्गे और वुड लिग्निन, ठीक है, इन चीजों से बनता है और एज अ बाइंडर काम करता है। तो दुनिया का पहला बायोबिटुमिन कौन से देश ने बनाया? ऑप्शन है चाइना, जापान, इंडिया या फ्रांस। करेक्ट आंसर है दोस्तों हमारा प्यारा भारत, ऑप्शन सी, इंडिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, Where did India's first ultra rare sandalwood leopard found recently? भारत का पहला अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड लेपर्ड कहां पे मिला है? ठीक है जी, सैंडलवुड लेपर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर सैंडलवुड के जैसा, मतलब जो चंदन की लकड़ी है उसके जैसा है, तो इसे बोलते हैं सैंडलवुड लेपर्ड। और ये कहां पे पाया गया? जो ऑप्शन है केरला, तेलंगाना, कर्नाटका या तमिलनाडु। सो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटका, ठीक है जी, सैंडलवुड लेपर्ड। नेक्स्ट, When is National Youth Day observed every year? हर साल नेशनल यूथ डे कब होता है? ऑप्शन है जनवरी 10th, जनवरी 12th, जनवरी 14, जनवरी 16। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जनवरी 12th, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है जी, थोड़ा जानते हैं। इट ऑनर्स द बर्थडे ऑफ स्वामी विवेकानंद who was born on Jan 12th, 1863. A key figure in the modern Indian intellectual and spiritual history. ठीक है जी, तो स्वामी विवेकानंद से हमें ये पता चलता है कि मॉडर्नाइजेशन अकर्स फ्रॉम हियर, फ्रॉम द माइंड, फ्रॉम द इंटेलेक्ट, नॉट फ्रॉम योर क्लोथिंग। ठीक है जी, ही वाज अ सेंट ऑफ दैट सेंचुरी बट ही वाज मॉडर्न फ्रॉम हिज थॉट्स एंड आइडियाज। ठीक है जी, 19वीं सदी के संत रहे हैं, लेकिन जो उनके जो आइडियाज थे, ठीक है जी, वो बहुत मॉडर्न थे। ओरिजिनल नेम था नरेंद्र नाथ दत्ता। He achieved international fame at the Parliament of the World's Religions in Chicago. शिकागो यूएसए में एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ, दैट इज वर्ल्ड रिलीजन, जिसका टॉपिक था ऑन द वर्ल्ड रिलीजन्स। ठीक है जी, 1893 में। इंट्रोड्यूसिंग हिंदुइज्म एज अ यूनिवर्सल टॉलरेंट रिलीजन विद हिज ओपनिंग वर्ड्स सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है जी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो हिंदुइज्म है वो यूनिवर्सल और टॉलरेंट रिलीजन है, और इन्होंने अपनी जो स्पीच की शुरुआत की वो की सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, एंड देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। तो काफी देर तक ताड़ियां बजती रही, ठीक है, पूरा हॉल खड़ा हो गया, बहुत रिस्पेक्ट दी गई नरेंद्र नाथ दत्ता को, मतलब स्वामी विवेकानंद जी को। ही एडवोकेटेड सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। ठीक है, ही वाज द एडवोकेट ऑफ सिंपल लिविंग। ठीक है, आप सिंपल रहिए लेकिन आपकी जो थिंकिंग है वो हाई होनी चाहिए। एंड इज रिमेंबर्ड फॉर हिज पावरफुल कॉल, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ठीक है जी, ये प्रोवर्ब बहुत जगह यूज भी किया जाता है। ठीक है जी, अराइज, उठो, अवेक,
ठीक है जी, जागो और तब तक काम करो जब तक, या तब तक मत रुको या सो जब तक आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होता, टिल द गोल इज रीच्ड, राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। व्हिच क्रिकेटर बिकेम सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इन द इंटरनेशनल क्रिकेट इन द वर्ल्ड? ठीक है जी, तो ऑप्शन है स्टीवन स्मिथ, बाबर आजम, जो रूट या विराट कोहली। भाई अपने वाले ही है, फर्स्ट भी हमारे वाले और सेकंड भी हमारे वाले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इज विराट कोहली। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर? तो जो समुराई मार्शल आर्ट फेमस इन जापान, ठीक है जी, तो फर्स्ट इंडियन कौन है जिन्हें ये रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर मिला? ऑप्शन है पवन कल्याण, कनिष्क शर्मा, सतविंदर सिंह या विदित जामवाल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पवन कल्याण, जो आंध्र प्रदेश के क्या है, डिप्टी सीएम है, ठीक है जी, और साउथ इंडियन एक्टर भी रहे हैं, ठीक है, अभी डिप्टी सीएम है आंध्र प्रदेश के, तो इन्हें मिला रेयर समुराई मार्शल आर्ट्स ऑनर। फाइन, अगला देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स? ठीक है जी, तो साल में 2 बार रैंकिंग आती हैं, तो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन है 80th, 82nd, 83rd या 85th। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 80th। ठीक है जी, इंडिया का रैंक जो 80-85 के बीच में घूमता रहता है, तो अराउंड 55 to 60 कंट्रीज हैं जहां पे भारत को क्या वीजा फ्री एक्सेस है। ठीक है जी, तो हमारा पासपोर्ट है ऑन द 80th रैंक। ठीक है जी, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन द वर्ल्ड इज सिंगापुर पासपोर्ट, जो फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, सिंगापुर का पासपोर्ट वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच सिटी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड अ वाटर बोर्न डिजीज आउटब्रेक एज एन एपिडेमिक आफ्टर सेवरल डेथ्स इन द भागीरथपुरा एरिया? कौन सा शहर है जहां के भागीरथपुर एरिया में पानी की वजह से, जो गंदे पानी की वजह से या पॉल्यूटेड वाटर की वजह से, ठीक, कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से एक एपिडेमिक, एक डिजीज आउटब्रेक होगी, जिसे एपिडेमिक घोषित किया गया और बहुत सारे लोगों की, बच्चों की डेथ हुई इससे। तो ये कहाँ पे हो जी? ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, सतना या ग्वालियर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी इंदौर। तो ये मंदभागी घटना कहाँ पे? इंदौर में हुई, जहाँ पे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई ड्यू टू पॉल्यूटेड वाटर। ठीक है जी, नेक्स्ट पे, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? जो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी भारत की कौन सी स्टेट में है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द अक्का पढ़े स्कीम इन जनवरी 2026? ठीक है जी, अक्का पढ़े स्कीम जनवरी 2026 में लॉन्च की गई है। अक्का पढ़े मतलब इज नो फॉर द विमेन सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो अक्का कैसे बोला जाता है? बहन को, बड़ी बहन को। ठीक है, अक्का पढ़े, दिस स्कीम इज फॉर द विमेन सिक्योरिटी। ठीक है जी, तो ये कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है जी, ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग वीडियोस को सीरियसली देख रहे हो, लेक्चर्स को कंटिन्यू कर रहे हो और आप यहाँ तक पहुंच चुके हो। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। तो मिलते हैं कमेंट सेक्शन में इसके आंसर के साथ। अक्का पढ़े, ठीक है जी, जो स्कीम है फॉर द विमेन सिक्योरिटी। ठीक है, तो अक्का इज द बड़ी बहन। ठीक है, तो ये जो स्पेशल फोर्स बनाई गई है विमेन सिक्योरिटी के लिए विद हेल्पलाइन नंबर, ये कौन सी स्टेट ने बनाई है? करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं, व्हिच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ? ठीक है जी, तो ये कौन होस्ट कर रहा है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनिया, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंडिया। ठीक है जी, 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉमनवेल्थ। ठीक है जी, तो ये कौन कॉन्फ्रेंस होस्ट कर रहा है? इंडिया, राइट। कॉमनवेल्थ नेशंस जो ब्रिटिश रूल के अंडर रहे हैं। नेक्स्ट, व्हिच कंपनी विल लॉन्च पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड? कौन सी कंपनी है जो लोगों के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रही है, मतलब इंडिया में भी और वर्ल्ड लेवल पे भी? तो ऑप्शन देखते हैं, एयरटेल, जियो, वीआई या स्टारलिंक। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी जियो। ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हिच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ सेकंड खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? भारत की कौन सी स्टेट या यूटी है जो खेलो इंडिया बीच गेम्स, जो इसका द्वितीय है ना, जो सेकंड वर्जन है, उसे होस्ट करेगी इस साल 2026 में? ऑप्शन है दादर नगर हवेली दमन एंड दीव, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है दादर नगर हवेली दमन एंड दीव। इसकी कैपिटल है दमन। पहले ये दोनों सेपरेट यूटीज थी, लेकिन अभी ये दोनों एक ही यूटी बन चुकी हैं, आपस में मर्ज कर दी गई हैं। दादर नगर हवेली दमन एंड दीव और इसकी कैपिटल क्या है? दमन। ठीक है जी,
नेक्स्ट देखते हैं, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड क्रिएटर्स कॉर्नर प्लेटफॉर्म टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर अक्रॉस इंडिया। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने क्रिएटर कॉर्नर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है टू एम्पावर डिजिटल क्रिएटर, जो डिजिटल क्रिएटर है, ठीक है जी, जो ग्राफिक क्रिएट करते हैं, ठीक है, एड्स क्रिएट करते हैं, जितना भी हमारा सारा डिजिटल वर्ल्ड चल रहा है, ठीक है, डिजिटल एरा चल रहा है, जो इसमें न्यू इन्वेंशंस है, क्रिएशंस है, ठीक है जी, जो डेटा है, जो ग्राफिक्स है, डिजाइनिंग्स है, ठीक है जी। सो इसके लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो ये प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? ऑप्शन देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी, नीति आयोग या प्रसार भारती। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रसार भारती। नेक्स्ट, द बोडा त्योहार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब इन द हिमाचल प्रदेश। बोडा त्योहार है, ये हिमाचल की कौन सी ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है हट्टी ट्राइब, किन्नौर ट्राइब, गद्दी ट्राइब या स्वांगला ट्राइब। तो जो ये बोडा त्योहार है, ये एनुअल, ये साल का सबसे बड़ा फेस्टिवल है किसका? हट्टी ट्राइब का, ठीक है जी। हट्टी जो एक मेजर ट्राइब है हिमाचल की, वो लोग सेलिब्रेट करते हैं बोडा त्योहार। नेक्स्ट, द वीमर ट्रायंगल इज अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ विच 3 कंट्रीज। ठीक है जी, जो वीमर ट्रायंगल है, ये कौन से 3 देशों की जो पॉलिटिकल ग्रुपिंग है? ये 1991 में बनी थी। तो ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, स्पेन, फ्रांस, रशिया, इंडिया, चाइना, इंडिया, नेपाल, भूटान। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। ठीक है जी, वीमर इज अ सिटी इन द जर्मनी। ठीक है जी, वीमर पार्टी भी रही है। तो ये फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड की ये तीनों की, ठीक है, फॉर द सिक्योरिटी एंड अदर पर्पसेस, तीनों का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं वीमर ट्रायंगल। ये 1991 में बना। ठीक है जी। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज फॉर द जनवरी 2nd वीक। होपफुली ये आपको बहुत काम आएंगे आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ठीक है जी। तो जिन्होंने सारी वीडियोस देखी है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।